हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी में सोल्यूशन कर रहे हैं। 5.5 का क्वेश्चन नंबर ये 14 है। क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व हो चुका है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे सॉल्व करेंगे वही वाला है। इसमें dy/dx का मान बताना है। तो देखिएगा, ये हमें इसे u मानेंगे, इसे v मान के ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम साथ में सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हाफ हाफ करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, u ये मानेंगे तो u बराबर cos x की पावर y। ठीक है, तो लेंगे log। ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है जी। अब देखिएगा, आप क्या करेंगे, log लिया हमने तो यहाँ पे हो गया log u। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने कहा पावर यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा आपका log cos x। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, u के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, u के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, u के सापेक्ष अवकलन। तो देखिएगा, u के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, du/dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। log u का अवकलन क्या होता है, 1/u। अब वही लगा देंगे, प्रथम फलन dy, यहाँ पे y है। ठीक है जी, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन। ठीक है, log cos x। ठीक है, प्लस द्वितीय। ठीक है, द्वितीय क्या है, log cos x। ठीक है, dy/dx प्रथम का अवकलन। इतना तो कर ही लोगे आप लोग। तो यहाँ पे u आपका, ठीक है, तो ये है dy/dx, यहाँ है हमारा 1/u। अब तो आएगा समझ में। ठीक है, यहाँ पे y जगह y। अब देखिए, हमें log cos x का करना है, तो देखिए log cos x का करेंगे तो हो जाएगा, देखिए log x का होता है 1/x, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे cos x है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे cos x। लेकिन अभी cos x बकाया है, तो यहाँ पे जाएगा cos x का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का sin x। अब लिख लीजिएगा प्लस log cos x। ठीक है, लेकिन अभी हमारा y जिंदा है ना, इसलिए लिखेंगे dy/dx। इतना तो कर ही लोगे। तो देखिएगा, ये हमारा हो गया है u वाला। ठीक है, तो u वहाँ पहुँचा दीजिएगा, नहीं तो ऐसा ही बना रहते हैं। ठीक है, ये u वाला हो गया। अब देखिए, हमें क्या करना है, v वाला भी सॉल्व करना है। तो b हमें क्या दिया है, b दिया है हमें cos y की पावर x। ठीक है, उसमें दिया था cos x की पावर y, इसमें दिया है cos y की पावर x। ठीक है, तो लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है जी। तो देखिएगा, जब हमने लिख लिया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log v, यहाँ पे देखिए x हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका log cos y। अब वही कर दीजिएगा log y। देखिए, v के सापेक्ष करेंगे तो dt/dx हो जाएगा, log v का 1/v। अब यहाँ हो जाएगा प्रथम फलन dy/dx log cos y, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन। ठीक है, प्रथम का अवकलन कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका x। तो देखिएगा, x का हो जाएगा हमारा कितना, x तो x रहेगा, log cos y तो कितना हो जाएगा हमारा, log cos y का हो जाएगा 1/cos का कितना हो जाएगा, log cos y, इसलिए हो जाएगा 1/cos y, और cos y का हो जाएगा हमारा माइनस का sin y, और y है इसलिए हमारा dy/dx इसमें भी जिंदा रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा log cos y। अब देखिए गाइस, आप लोग x का तो जानते हैं, x का तो 1 होता है, तो v और u और v जो हमारा आया वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि u और v हमारा क्या आया। तो u है हमारा, वो है y/1/cos x माइनस sin x, और है हमारा प्लस यहाँ पे देखिए y/1/cos x। देखिए, हम u को नोट कर रहे हैं जो आया है, प्लस log cos x, और आया हमारा dy/dx। ठीक है गाइस, और वहीं पे हमारा v आया, जो b आया cos 1/cos y माइनस का sin y, और आया हमारा dy/dx। ठीक है, और आया प्लस का log cos y। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। अब dy और dx वाला है, उसे एक तरफ ले आएंगे। देखिए गाइस, अब जो dy और dx वाला है, यहाँ पे dy और dx लिख लेते हैं, और सॉरी देखिए dy/dx है, उसे नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे है हमारा log cos x।
एक्स, ठीक है। एक तो डी वाई और डी एक्स बता रहे हैं हम आपको, और एक है यहाँ पे हमारा माइनस का साइन वाई, ठीक है। आप बात समझिए हमारा, इन्होंने कहा डी वाई और डी एक्स एक तरफ ले आएंगे और जो बचेगा उसे अपॉन में कर दीजिएगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे है हमारा माइनस का साइन वाई, यहाँ पे है कॉस वाई और लॉग। तो देखिएगा यहाँ पे तो हो जाएगा, ये पहले ले लीजिएगा, तो हो जाएगा लॉग कॉस वाई, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या हो रहा है हमारे साथ, अब ये बच रहा है हमारा, देखिए माइनस का साइन वाई और कॉस वाई भी तो है, देखिए यही तो आया था हमारे इंटीग्रेशन में, डी वाई और डी एक्स किया था। तो देखिए हमारा था लॉग कॉस वाई, तो तभी तो आया हमारा 1 अपॉन कॉस वाई माइनस का साइन वाई। तो ये हमारा डी वाई साथ ही में है तो है। देखिए जब हम इसका इक्वल का सिंबल लगा है, जब हम इसको लाएंगे इतनी चीज को, माइनस का साइन वाई अपॉन कॉस वाई कितना होता है गाइस, वो होता है हमारा 10 वाई। लेकिन जब इक्वल है और यहाँ पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का। देखिए पहली बात, इसको यहाँ पे ला रहे हैं तो प्लस लग गया, और देखिए तो साइन और कॉस हम अकेले लाए तो यहाँ पे हो गया हमारा 10, कितना हो गया 10 वाई, लिख लीजिएगा 10 वाई, ठीक है 10 वाई। तो ये हो गया, और x भी है तो x को भी नोट कर लेते हैं। देखिए हमने लिखा एक बार तो ये लिख लिया लॉग कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का, और एक बार ये लिख लिया x साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कितना होता है यहाँ पे जाएगा x माइनस 10 वाई। लेकिन हम जब इक्वल है इसलिए प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा, ऐसा लिख लीजिएगा। देखिए हमारा ये हमने लिया लॉग कॉस एक्स, ये आपका स्टेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपका हो गया प्लस, देखिए यहाँ पे आ रहा है एक्स, माइनस का साइन है यहाँ पे आ रहा है इसलिए प्लस एक्स 10 वाई। ये तो हो गया हमारे ऊपर वाली कंडीशन। अब नीचे वाली देखिए कंडीशन क्या होगी, हमने क्या किया, अभी हम क्या करेंगे, तो ये तो हमारा हो गया। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब हमारा क्या क्या बचा, अब हमारा क्या क्या बचा, एक तो बचा हमारा, अभी ये साइन और कॉस सॉल्व हुआ है, अभी ये साइन और कॉस तो बचा है हमारा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा गाइस y 10 वाई, ठीक है y 10 वाई, ऐसा करिएगा। लेकिन ये ऐसा करिए, ये एक्स अभी रहने दीजिएगा, यही वाला y लिख देते हैं, ठीक है। अभी ये वाला x बचा है, इसे x लिख लीजिएगा, और देखिए साइन x और कॉस वाई कितना हो गया 10 वाई, एक अपॉन में ला रहे हैं, माइनस का अपॉन में ला रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा 10 वाई प्लस, ये तो बचा ही अभी है, अभी ये तो बचा ही है भैया हमारा, तो हो जाएगा लॉग कॉस वाई, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, तो हो जाएगा हमारा जो देखिए लॉग कॉस एक्स प्लस का एक्स 10 वाई, ठीक है 10 वाई प्लस लॉग कॉस वाई, ठीक है। हाँ डी वाई डी एक्स अगर थोड़ा इधर उधर हो गया होगा तो आप कर लीजिएगा ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है वो फाइनल आ रहा है। वाई वाला एक तरफ लिखिए, एक्स वाला एक तरफ लिखिए और आंसर पाइए, ठीक है। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, कितना 14 कर चुके हैं, 15 करेंगे अब। देखिए गाइस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो देखिएगा क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा लॉग, यहाँ पे हो गया एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा पावर पहले आ गया एक्स माइनस वाई लॉग ई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है लॉग वाई, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई लॉग ई, ठीक है। ये साथ में ही सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग, तो कितना बचेगा हमारा, तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों पर अवकलन करने पर, ठीक है दोनों पक्षों पर अवकलन, ठीक है अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो देखिए अवकलन करेंगे, ये आपको स्टेप समझ में आया। देखिए मल्टीप्लाई में था, लॉग किया तो कितना हो गया लॉग एक्स प्लस वाई हो गया, तो इसका करिएगा डी वाई, इसे वाई मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग भी मान लीजिएगा, वो तो जानते ही आप लोग, इतनी बार किया है हम लोगों ने, तो लॉग भी हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं छोटा सा लॉग, ठीक है। लॉग का करेंगे कितना हो जाएगा, लॉग वाई का होता है 1 अपॉन वाई, ठीक है। लॉग एक्स का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। लॉग वाई का होता है 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दें, लॉग ई का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो हमेशा हमारा 1 होता है, ठीक है। तो बचा कितना हमारा, बचा हमारा एक्स माइनस का वाई, ठीक है। इतना तो आया समझ में। अब देखिएगा
देखिए अभी इसका डिफरेंशिएशन तो बचा ही है। अब क्या करें, जब log e का 1 हो गया तो वो तो होता ही है, इसलिए हमारा इजी हो गया। अब देखिएगा 1y dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आया हमारा 1/1 प्लस एक्स 1/y dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आया x का कितना होता है, d अपॉन डी एक्स करें तो x का 1 हो जाएगा, लेकिन y का हमारा हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, ये तो जानते ही होंगे आप लोग। अब देखिएगा आप क्या करेंगे, जो dy वाला सिस्टम है dy अपॉन डी एक्स वो यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये है हमारा y, ठीक है, ये तो y है, वहाँ भेज दीजिएगा, तो वहाँ भेज देते हैं, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स यहाँ वाला सिस्टम आएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा 1/y, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का 1, ठीक है, ये तो हो गया। ये हो गया हमारा 1/x, ठीक है, यहाँ पर भी हो गया हमारा माइनस का 1 लमसम, ठीक है। ये सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार देखते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स है, इसलिए माइनस का 1 भी एक सिंबल होगा, तो देखिएगा ये ट्रिक आप मत करिएगा, ये करेंगे तो हमें पता है कि आप गलती कर दीजिएगा। तो आप ऐसा कर दीजिएगा, डी वाई और डी एक्स वाला नीचे आएगा सिस्टम, ये वाई वहाँ पे पहुँचेगा, जो फाइनल आंसर आएगा वाई एक्स माइनस 1 एक्स वाई प्लस 1। देखिएगा कैसे, अब कैसे क्या, डी वाई वाला डी नीचे लाए तो हो गया हमारा 1/y, ठीक है, 1/y, और देखिए यहाँ पे हो गया माइनस का x, तो हो गया y x माइनस का y, तो ऊपर हो गया, तो x और y कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस। अब करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस। देखिए गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। वो 17 और 18 हो गया हमारा एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखिएगा क्या करेंगे अब हम लोग, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले तो हम जो काम करते थे वही करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक है, लॉग टू साइड, ठीक है, लॉग टू साइड्स। अब यहाँ पे आप ले लेंगे तो हो जाएगा लॉग एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया अगर लॉग में कोई अंदर मल्टीप्लाई है तो वो लॉग सबसे पहले मल्टीप्लाई हो जाता है और प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा लॉग एफ की पावर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग, ठीक है, लॉग यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई इसलिए प्लस लॉग, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस का लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। अब देखिएगा इतना तो कर ही लोगे आप लोग। अब ये लॉग एफ एक्स, देखिए लॉग एक्स था, अब क्या करें यहाँ पे लॉग एक्स का हो जाएगा हमारा 1/x, ठीक है, या 1/f(x) कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है, 1/f(x) हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स, ठीक है। देखिए गाइस सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इसी बेस पे था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो लॉग एक्स का 1 प्लस एक्स, लेकिन अभी डिफ्रेंसिएशन इसका तो बचा है क्योंकि ये एक्स की जगह पे है, तो कहेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स, इसका हो जाएगा आपका देखिए लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस का सिंबल लगा लीजिएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स पावर 8 और डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। इतना तो आया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखा रहने दीजिए 1 प्लस 1/x, ठीक है, 1 प्लस देखिए 1 का 0 हो गया, x का 1 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं बचा। अब आया हमारा 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, और देखिए 1 प्लस 1 का 0 हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, आप लोगों को पता है, एक्स की पावर n से कर लीजिएगा। यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4, लेकिन यहाँ पे 1 का 0 हो गया, एक्स की पावर 4 का करेंगे तो हो जाएगा 4x की पावर 3, ठीक है, 4x की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1/x की पावर 8, लेकिन अभी 1 प्लस 1 का 0 हो गया, अब 8 एक्स की पावर 8 का कितना हो जाएगा 8x की पावर 7, ठीक है, इतना तो हो ही जाएगा आपका। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, देखिए ये हमें जो कुछ आया है हमारा 1/1/x इक्वल लिखिए 1/, देखिए गाइस ये हमारा इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम एफ एक्स को वहाँ भेज देते हैं,
तो एफ एक्स और यहाँ पे आया हमारा, देखिए छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि सवाल होता है बहुत बड़ा चला जाता है। यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस एक्स गाइस 1, देखिए यहाँ पे 2x है इसलिए ऊपर लिख देते हैं 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आया हमारा 4x³ 1 प्लस x की पावर 4, ठीक है, वही लिख रहे हैं। यहाँ पे आया 8x की पावर 7 1 प्लस 8x की पावर 8, ठीक है, इतना तो आ गया। अब देखिए अब इन्होंने एक क्वेश्चन में ही कह दिया है हमसे, क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि अवकलज कीजिए इस प्रकार f1 भी ज्ञात कीजिए, यानी कि x की जगह पे, फंक्शन की जगह पे 1 रखते हैं और x की जगह पे हम 1 रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन हमें दिया था, फंक्शन भी लिखते हैं ना, फंक्शन हमें दिया था, फंक्शन बड़ा है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। यानी कि एक्स की जगह पे आप 1 रखिए, मतलब एक्स की जगह पे इन्होंने कहा है कि 1 पुट करिए। तो देखिए ये हमने एफ एक्स लिख लिया और एक्स की जगह पे 1 पुट कर देंगे और जो हमारा अवकलज आया है उसमें भी हम 1 पुट ही करेंगे। तो देखिए जो हमारा फाइनल आया वो आया, देखिए एफ एक्स, और जैसे कि हम करते थे ना, और पहले जो फंक्शन दिया है, जैसे हमें कोई भी डिफरेंशिएशन करने को दिया है, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो दिया था उसको भी तो लिखते थे, आपने पढ़ा होगा u के सापेक्ष करने पर u ऊपर जाता था, वही वाला करेंगे। तो देखिए हमारा जो f आया है, f है हमारा 1 प्लस एक्स, मैं टोटली आंसर लिख रही हूँ और x की जगह पे बस 1 पुट कर देना है और जो हमारा आंसर है वो निकल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा जो हमने अवकलज किया, जो खुद से किया 1 प्लस 1/x प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर क्यूब 1 प्लस x की पावर 4, ठीक है गाइस। यहाँ पे है 8x की पावर 7, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 प्लस x की पावर 8, ठीक है, इतना तो हो गया। देखिए हमें क्या, ये फंक्शन हमने नोट कर लिया, अब हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे हमें करना है पुट 1, तो यहाँ पे हो जाएगा f1। तो आप यहाँ पे x है सारे में 1 पुट कर दीजिएगा, जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 1 की पावर 4, अफेक्ट कोड नहीं पढ़ने वाला, आपका 1 का टेबल आप 10 बार या 100 बार पढ़ दीजिएगा, आएगा एटलीस्ट में तो 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 1 प्लस 1, यहाँ पे हो गया आपका 2 इंटू 1 प्लस 1/1, यहाँ पे हो गया 4 इंटू 1 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 1 की पावर 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया 8 इंटू 1 की पावर 7 इंटू 1 प्लस 1 की पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आपका कितना 2, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2, लेकिन 2 का स्क्वायर किया आप लोगों ने, देखिए 2 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर करिए तो 1 पड़ेगा, ऐसा कर लीजिएगा। अब देखिएगा इन्होंने कहा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कहा है, पूरे का स्क्वायर नहीं कहा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर भी हो गया आपका 2, यहाँ पर भी हो गया आपका 2, ठीक है। यहाँ पर भी हो गया 1/2, यहाँ पे हो गया 2/2, यहाँ पे हो गया 4/2, यहाँ पे हो गया 8/2, ठीक है। अब इसे कट कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका, देखिए 2 इंटू, इन्होंने यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2 हो ही जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2, यहाँ पे हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, 1 प्लस 2 प्लस का 4, ठीक है। अब ये हो गया, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 2 2 4, 4 का 2 में करेंगे 8, 8 का 2 में करेंगे 16, यहाँ पे आपका हो गया 2 एलसीएम लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है, इतना तो हो गया आपका। अब देखिएगा अब आप लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हो गया 16, ठीक है, 16, यहाँ पे हो गया आपका 3, यहाँ पे हो गया कितना 9 10 11 12 13, ठीक है, 3 9 10 11 12, ठीक है, 12 होगा यहाँ पे, यहाँ पे हो गया आपका 2, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे 16 इंटू, अब इन्होंने कहा है 12 इंटू 3 कितना होगा 15/2, इतना हो गया। अब देखिए गाइस इतना तो हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 2 से 16 को डिवाइड कर दीजिएगा तो 8 बार जाएगा और 15 का टेबल आप 8 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 120। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो हमें 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके से करके दिखाना है, ठीक है। और इन्होंने कहा है जब आप 3 भी कंडीशन अलग अलग लगा लीजिएगा, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा इक्वल ही आएगा। आप 1 कंडीशन लगाइए, हर 3 तरीके से लगाइए और आंसर आएगा हमारा एक तरीके से, एक सेम आंसर आएगा हमारा, सेम। तीनों कंडीशन अलग अलग तरीके से लगेंगी लेकिन आंसर सेम आएगा। ऐसा क्या है, देखिए इन्होंने कहा x² - 5a प्लस का 8 x³ प्लस 7 x प्लस 9 का अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए गुणनखंड नियम से, ठीक है। वही वाला दो गुणनफलों का फार्मूला लगाते थे, ठीक है, u और v। गुणनखंड का विस्तारण ये आपको मैं बताऊंगी, न्यू फार्मूला है, ठीक है। लॉग वाला, जो लॉग वाला है उसे लॉग लेके करना है और जो तीनों की वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी, ठीक है, बराबर आएगी। तो ठीक है, करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोगों का। तो इन्होंने कहा है पहले हमें करना है वो है गुणनफल विधि, ठीक है, गुणनफल विधि, ठीक है। देखिए मैं करूंगी तो पूरा सॉल्व, लेकिन जो दो स्टेप बचेगा उसे अब मैं चाहूंगी आप लोग खुद सॉल्व करें, क्योंकि देखिए मैं, और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर इक्वल आया कि नहीं आया, ठीक है। मैं करूंगी तो सारा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा, ये 2 इंग्रेडिएंट है, u मान लीजिए, इसे v मान लीजिएगा। ये है हमारा x² माइनस का 5x प्लस का 8, ठीक है गाइस। ये है हमारा x³ प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। ये 2 नंबर है। अब हमें क्या करना है, प्रथम फलन द्वितीय फलन। देखिए प्रथम फलन, ठीक है, प्रथम फलन, ठीक है, द्वितीय का अवकलन डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा गाइस x³ प्लस 7x प्लस 9, ठीक है, प्लस द्वितीय x³ प्लस 7x प्लस का 9, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय, फिर करेंगे प्रथम का अवकलन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 8। इसने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन को यही फॉर्मूला कम से कम 15-20 बार तो हो ही चुका होगा, ठीक है। अब देखिए यह क्या करेंगे, यहाँ है आपका x² माइनस का 5x प्लस का 8, ठीक है। अब मैं बता चुकी हूँ x3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x²। देखिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बता देती हूँ। किसी लोगों को प्रॉब्लम होती होगी कि x⁴n का फॉर्मूला करें तो टाइम लगता होगा, तो मेरी बात मानिए, तो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स है, अगर x⁴ दी है आपको, ये ट्रिक बात बताइएगा, ठीक है। x⁴ दी है तो पहले 3 लिख लीजिएगा, फिर x उससे 1 कम कर दीजिएगा तो यही आ जाएगा। आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कहती है कोई भी आपकी वैल्यू दे दी जाए, x⁴ दे दी जाए तो पहले आप 8 लिख लीजिएगा, फिर x लिख लीजिएगा, फिर 8 से कम करके 1 लिख दीजिएगा, 8 से 1 ही कम कीजिएगा तो 7, और यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x², ठीक है, 3x² और 7 का हो जाएगा हमारा 7x का तो 7 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है, और 9 हमारा सिंगल है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x³ प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है गाइस। अब इसका करेंगे अवकलन, ठीक है। तो देखिए x² का मैंने क्या बताया, x² तो 2 पहले, फिर x, फिर 2 - 1 कितना हो गया 2x। देखिए 2x ही तो हुआ, 2 से -1 हुआ तो 1 ही हुआ, तो 2x⁴ तो कितना होगा 2x। और देखिए माइनस का 5x, x है ना, x का 1 होता है इसलिए हो गया माइनस का 5, 8 सिंगल है तो हो गया 0, ठीक है। अब देखिएगा क्या क्या बचा है, क्या क्या नहीं बचा है, देखते हैं। यहाँ बचा हमारा x³ माइनस का 5x प्लस का 8, यहाँ पे बचा हमारा 3x² प्लस का 7, ठीक है। और यहाँ है हमारा x³ प्लस का 7x प्लस का 9, यहाँ है हमारा, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, 2x माइनस का 5, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और x की वैल्यू और जो x की वैल्यू वो आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए 3 का करेंगे 3x², पहले जो छोटा है उसे लिखते हैं, ठीक है, 3x² प्लस का 7 x² माइनस का 5x प्लस का 8, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा x³ प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। अब करिएगा 3x² कितना हो जाएगा 3x⁴, 3 पकड़े रहिए, ऐसा नहीं है कि एक किया फिर दूसरा किया तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। एक चीज़ पकड़ी है तो उसका जब तक हो नहीं है तब लास्ट तक मल्टीप्लाई करते ही रहिएगा, ठीक है। 3 का x में किया तो 3x² का क्या, 3x² का कितना हो गया 3x⁴। अब करेंगे 3 का -5 में कितना हो जाएगा -15, लेकिन x² ये है और एक x ये है तो 2 ठो और 1 कितना हो गया x⁴, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3x², यहाँ पे प्लस का 8 है तो हो गया 24,
और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी 7 बचा है, ठीक है, तो प्लस का सिंबल लगा लीजिएगा। 7 का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, 7 का 5 में करेंगे तो माइनस, देखिए माइनस का 5, देखिए गाइस यहाँ पे कितना हो गया, 7 का किया -5 में तो कितना हो गया माइनस का 35, ठीक है। अब देखिए ये तो निपट गए, ये 2 नंबर निपटे हैं अभी। अब इनका और इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इनका हो गया, इनका बकाया है और बीच में प्लस है तो बीच में इसका प्लस लगा लेते हैं। अब देखिए 2x का करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं 2x का करेंगे, x³ में कितना हो जाएगा 2x⁴, 2x का करेंगे 7 में कितना हो जाएगा 14x², 2x का करेंगे 9 में तो 18x, ठीक है। यहाँ पे करेंगे -5 का x में तो माइनस का 5x का क्यूब, माइनस का 5 का 7 में करेंगे, 7x में कितना हो जाएगा प्लस का 35x, माइनस से का होगा, ठीक है, माइनस का होगा क्योंकि माइनस का 5 है तो माइनस का 5 का करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा माइनस का 35। अब देखिएगा माइनस का 5 का कर लीजिएगा प्लस के 9 में, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 का 9 में करेंगे कितना हो जाएगा 45, ये आया हमारा, ठीक है। अब ये सॉल्व मत करिए, यहीं तक रहने दीजिएगा। अब जो अगला करेंगे ना दूसरी विधि से, वो भी इतनी आ जाएगी तो क्या जरूरत है सॉल्व करने की, ठीक है। तो दूसरी विधि हमें करना है गुणनफल विस्तारण विधि, एकल बहुपद, ये न्यू है तो आप ये बतानी पड़ेगी, आपने एक भी स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ी होगी तो मैं बताती हूँ। देखिए गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनफल विस्तारण विधि। देखिए हर टॉपिक में कुछ नया नया होता है, इसमें भी कुछ, देखिए इसमें एक्सरसाइज में नया तो बहुत कुछ था फिर भी नया मिल गया, ठीक है। तो ये होता है, पहले जो क्वेश्चन दिया है उसे नोट करिएगा। सॉरी x² माइनस का 5x प्लस का 8 और x³ प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। जो गुणनफल विस्तारण विधि होती है उसमें क्या करते हैं, जब 2 गुणनफल दिए जाते हैं, 2 बहुपद दिए हम लोगों को, 2 बहुपद, एक बहुपद ए एक बहुपद ए, तो पहला बहुपद का पहला अक्षर जो दिया है और फिर जो दूसरा बहुपद पूरा लिखते हैं, ठीक है, x³ प्लस 7 प्लस का 9, फिर लिखते हैं दूसरा बहुपद माइनस का 5x, फिर दूसरे देखिए पहले बहुपद का पहला अक्षर, दूसरा बहुपद सारा, फिर पहले बहुपद का दूसरा अक्षर और दूसरा बहुपद पूरा, ठीक है, x³ प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है गाइस। अब देखिए अब फिर पहले बहुपद का तीसरा नंबर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 8 है तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा x³ प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। अब देखिएगा अब x का, अब देखिएगा बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हो जाएगा हमारा आंसर। तो x का करेंगे माइनस में कितना हो जाएगा x⁵, 3 का करेंगे 2 में 6, यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, 3 का 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7x³, यहाँ पे हो जाएगा 9x², यहाँ पे हो जाएगा 5x⁴, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 35x², यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 45, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 8x³, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 56x 72, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x⁴ प्लस 7x³, ठीक है, x⁴ 7x³ ये दिया है हमें, ये लिखा रहने देते हैं क्योंकि 2 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा। पर एक बात तो है, जब घाते मतलब दोनों घातें होती है तो फार्मूला होता है वो जुड़ती ही तो है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 लिखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7x³। अब देखिएगा अब आपको कुछ बताना चाहेंगे हम, -5x² 4 माइनस का 35x² माइनस का 45 प्लस का 8x³ प्लस का 56x प्लस का 72। देखिए अब हम आपको कुछ बताएंगे, ये जो मैंने ये सॉल्व किया था आपका गुणनफल नियम से, फार्मूला u×v का, प्रथम फलन दूसरी का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन प्रथम का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय और प्रथम का अवकलन, ठीक है, ये पढ़ा था। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे गाइस इसको, तो ये और जो मैंने दूसरी विधि से सॉल्व किया ये और ये इक्वल ही आएगा, ठीक है, आप सॉल्व करके तो देखिए इक्वल ही आएगा। अब जो आपका जो तीसरा है वो है लघुगणकीय, मतलब लघुगणकीय घबराइए मैं लॉग करना है, तो इसी का लॉग करेंगे तो दिया है x² माइनस का 5x प्लस का 8 और दिया है x³ प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। तो लॉग ले लीजिएगा, हो जाएगा लॉग x² माइनस का 5x प्लस का 8, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का लॉग
एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। अब देखिए, अब लॉग लगा है तो डिफरेंशिएशन तो होगा, लॉग एक्स का होता है 1/x, लेकिन x की जगह पे हमारा क्या सिस्टम है, ये है, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा किसी के सापेक्ष dy/dx के, तो यह 1/x² माइनस का 5x प्लस का 8, लेकिन अभी तो ये तो बचा ही है, तो dy/dx x² माइनस का 5x प्लस का 8 सेम इसका हो जाएगा, तो जाएगा 1/x³ प्लस का 7x प्लस का 9 गाइस। यहाँ पे अभी ये तो बच जाएगा, तो जाएगा dy/dx x³ प्लस का 7x प्लस का 9, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/x² माइनस का 5x प्लस का 8, x² का हो जाएगा 2x और माइनस 5 का हो जाएगा 5, 8 सिंगल है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/x³ प्लस का 7x प्लस का 9, यहाँ पे हो जाएगा 3x² प्लस का 7, ठीक है। तो टोटली आया वो आया हमारा 2x माइनस का 5/x² प्लस माइनस का 5 प्लस का 8 प्लस का 3x² प्लस का 7x² प्लस का 7x प्लस का 9, बस आंसर आ ही गया है, बस सॉल्व करने की देरी है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए अब ये अलग है तो ये अलग, तो दोनों लिखना पड़ेगा ना, कोई संख्या तो है नहीं कि 2 और 3 का एलसीएम ले लिया तो 6 आ गया, ठीक है। बहुपद है तो दोनों अलग इंग्रीडियंट हैं, अलग अलग, तो अलग अलग रहने देते हैं। यहाँ पे हमारा आया 2x माइनस का 5, यहाँ पे आया x³ प्लस का 7x प्लस का 9, यहाँ पे आया हमारा प्लस 3। देखिए जो चीज़ यहाँ पे वो लासा में तो ऐसा ही जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का, तो यहाँ पे 2x माइनस का 5, ये यहाँ पे गया 3x² प्लस का 7, ये यहाँ पे गया x² माइनस का 5x प्लस का 8, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2x⁴, ठीक है, 2x⁴ यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 14x², यहाँ पे हो जाएगा आपका 18x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसी का कर रहे हैं, ठीक है, 5x³ प्लस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 35x प्लस का 45, ठीक है, ये निपट गया ये वाला। अब ये तो बचा है, हो गया 3x⁴ प्लस यहाँ पे माइनस का 15x³ प्लस का 24x², यहाँ पे प्लस का 7x² माइनस का 35x प्लस का 56, ठीक है, अपॉन में आया हमारा x² माइनस का 5x प्लस का 8 और x³ प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और एक ट्रिक और थी सॉल्व ना करने की, ये और ये कैंसिल हो जाते हमारे, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाते, यही बस था, बस आराम से सॉल्व हो जाता। अब देखिए ये चीज़, देखिए हमने कितने टाइप से किया, एक क्वेश्चन को हमने किया 3 टाइप से, ठीक है, 3 टाइप से कर लिया है। तो जो 3 टाइप से थी वो पहली थी गुणनफल नियम से u × v वाला डिफरेंशिएशन था, और जो हमारा जो एकल, ठीक है, एकल बहुपद वो किया हमने, और जो तीसरी कंडीशन की लघु लॉग करके की। और देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो तीनों ही इंग्रीडियंट सेम आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो गया डिस्कस। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए गाइस इन्होंने दिया है यदि u v तथा w तो फलन की हमें बताना है। एक तो हमें इसमें भी 2 विधि यूज करनी है, उसमें 3 पूछी थी, इसमें 2 ही पूछी है। एक तो आप प्रथम गुणनखंड वाली विधि u × v वाली प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन, ये वाला, और एक आपको करना है लॉग वाला, ठीक है। तो पहला करते हैं। तो देखिए इन्होंने कहा u v w, तो u को मान लेते हैं पहला और v w को मान लेते हैं सेकेंड। देखिए तो u को साबित करेंगे du/dx, प्रथम फलन du/dx, द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा u, यहाँ पे कितना हो जाएगा v, तो v का करेंगे और w का करेंगे, तो v का हो जाएगा v डैश और w का भी हो जाएगा w डैश, ठीक है, प्लस v w du, तो du/dx रहेगा। यहाँ पे u लिख लीजिएगा, यहाँ पे जाएगा 1/du रहने देते हैं, तो ठीक है, ये हो गया हमारा। जब ये हो गया तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे, हमें करना था u के सापेक्ष हमने इसे मान लिया। अब हम u को क्या लिख सकते हैं, u को हम u डैश भी तो लिख सकते हैं, तो u डैश लिख लीजिएगा। इसे
u लिखा है आपने, du अपॉन मैंने u के सापेक्ष किया, तो जरूरी नहीं है कि u के सापेक्ष उसने भी किया होगा, उसने x के सापेक्ष कर दिया होगा, y के सापेक्ष कर दिया होगा, उसमें मानना है। देखिए जो आपकी 12th की मैथ है वो ऐसे नहीं चलती है कि आपने 2 में 3 ऐड कर दिया तो 5 हो गया, ऐसा नहीं चलता है। आपको फॉर्मूला जितना अच्छा होगा, ऐसा नहीं है कि 12th की मैथ जिसको मतलब जिसका बेस अच्छा होगा, ये तो है ही, लेकिन जिसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होगी और जिसकी मतलब आपकी जितनी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री होगी, मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगी, उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट मैथ है वो तो हम तो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे है सारा, ठीक है। तो आप रूल समझते जाइए, कोई बात नहीं, आपको नहीं आता तो रूल समझते जाइए, हमारी वीडियो को फुल देखिएगा, और जो कुछ नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसका वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यू वी डैश, ठीक है, वी डब्ल्यू, ठीक है, इतना तो हो गया। अब देखिएगा, लेकिन आप लोगों ने एक बार नोटिस की B और W था, B और W, मैंने B डैश तो W डैश लिख दिया, लेकिन ये क्या सही है बताइए। V और W हमने माना U और B W, मैंने कहा आपको कोई भी दो नंबर मिल जाए, जैसे 1 और 2 मिल गया आपको, तो आप भी उसका 2 गुणनफल वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसका भी लगा लीजिएगा अलग, ठीक है। मैंने इसलिए किया था कि आप लोगों को समझ में आए। U और W का करेंगे प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन मारा, ठीक है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन, ठीक है। तो इतना हो जाएगा हमारा, आ जाएगा u, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा v डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये 2 गुण वाले फार्मूले से आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, यू को लिख सकते हैं यू डैश यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी यू अपॉन डी एक्स। देखिए यही चीज़ है, अब जरूरी नहीं है कि आपको वो एक्स ही कहेगा, हमने यू कहा है तो यू कहा है। हमने कहा कि एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन आएगा तो पहला क्वेश्चन तो आ नहीं जाएगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी 90% चांसेस रहते हैं। कोई भी आपसे नहीं कहेगा कि 100% चांसेस रहेंगे, लेकिन 90% भी ज़्यादा है। हम स्टूडेंट, हमें तो सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसमें ज़्यादा फोकस करना है। यही हमारा जो सक्सेस होते हैं इसी से वजह से मिलती है। जो टॉपर होते हैं, जो एक्सरसाइज हमें इंपॉर्टेंट कही जाती है, उसे बार बार लगाइएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आ जाएगा v इंटू डब्ल्यू प्लस यू। देखिए वही है, फिर इसमें 2 गुणनफलों का फार्मूला फिर खोल देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए अभी बताते हैं कैसे आया ये सब। पहले हमने यू वी डब्ल्यू का किया, ठीक है, प्रथम फलन द्वितीय फलन, लेकिन इसका भी करेंगे प्रथम फलन द्वितीय फलन से, तो हमारा आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया है। प्रथम फलन द्वितीय फलन इन दोनों को माना, फिर इन दोनों का भी किया, ठीक है, तब आया हमारा। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।